नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त अजय एस शर्मा और आज की इस ट्रेनिंग में हम कुछ पॉइंट्स पे चर्चा करेंगे। और हमारा जो मेन टॉपिक रहेगा वो रहेगा नेटवर्क बिजनेस में सफल होने के लिए सबसे ज़रूरी क्या है। तो उसके ऊपर कुछ पॉइंट्स पे मैं आपसे डिस्कस करूंगा। तो अंत तक इस ट्रेनिंग को आपने सुनना है और जो इसमें बताया जाएगा उसको अगर जीवन में आप अप्लाई करेंगे तो निश्चित रूप से आप डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में सफल होंगे। तो दोस्तों, मैं अगर बात करूं आपसे, तो आज मैं नेटवर्क बिजनेस से जुड़ी हुई एक बहुत ही साधारण है लेकिन बहुत महत्वपूर्ण बात आपसे शेयर करना चाहता हूं। अक्सर मैंने देखा है कि जब कोई व्यक्ति इस बिजनेस में आता है, डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में आता है, तो उसके दिमाग में सबसे पहला सवाल जो होता है ना, वो ये होता है कि इससे कमाई कितनी होगी। यानी उसका जो फोकस होता है वो केवल और केवल पैसे पे होता है, या हम केवल और केवल पैसे पे ही उसका फोकस बना पाते हैं, करवा पाते हैं। लेकिन मेरा मानना क्या है? मेरा मानना ये है कि शुरुआत जो है ना डायरेक्ट सेलिंग में कमाई से नहीं होती है। डायरेक्ट सेलिंग में एक्चुअल में जो शुरुआत होती है वो सीखने से होनी चाहिए, सीखने से होती है। क्योंकि अगर आपको बिजनेस करने का तरीका ही नहीं पता होगा ना कि कैसे बिजनेस करना है, और जिन पॉइंट्स पे मैं आगे आपसे चर्चा करूंगा, तो सिर्फ केवल प्लान जान लेने से आपकी कमाई यहाँ पे शुरू नहीं हो जाती है। बहुत सारे लोग गलती क्या करते हैं, प्लान को समझ लिया, हाँ जी अब हम कामयाब हो जाएंगे। नहीं, प्लान को समझना तो जरूरी है ही है, लेकिन केवल प्लान को समझ लेने से सफलता मिल जाएगी ऐसा जरूरी नहीं है। तो कुछ पॉइंट्स को आपको ध्यान में रखना है जिस पे हम चर्चा करेंगे। देखिए, नेटवर्क बिजनेस में सबसे पहले आपको लोगों के साथ काम करना सीखना पड़ता है, क्योंकि ये पीपल्स बिजनेस है, ये लोगों का बिजनेस है ना। तो लोगों से किस तरीके से काम करवाया जाता है और किया जाता है, ये हमें सीखना पड़ता है। जब बाहर दुनिया में हमें कोई नहीं सिखाता, डायरेक्ट सेलिंग में, मीटिंग ट्रेनिंग में सब कुछ आपको सिखाया जाता है। लोगों से कैसे बात करनी है ये लोगों को नहीं पता होता, तो ये यहाँ पे सीखनी पड़ेगी। उनकी ज़रूरत क्या है उनको आपको समझना पड़ेगा। अपनी बात सही तरीके से रखना सामने वाले के सामने, है ना, ये हमें सीखना पड़ेगा। और सामने वालों के सवालों के जवाब देना, ये सब हमारी एक स्किल का हिस्सा होती हैं जो हमें डायरेक्ट सेलिंग में सीखनी चाहिए। फिर से रिपीट करता हूँ, लोगों से कैसे बात करना है ये हमें सीखना पड़ता है, जो ज़्यादातर लोगों को नहीं आती। लोगों की क्या क्या ज़रूरतें हैं, ज़रूरत के हिसाब से समझाना या समझना, ये हम लोगों को नहीं आता, ये यहाँ पे सीखना पड़ेगा। अपनी बातों को सही तरीके से रखना, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ना। लोग प्लान तो दिखाते हैं, अपनी बात को रखते तो हैं, लेकिन सही तरीके से बात नहीं रख पाते हैं, तो वहाँ पे वो फेल हो जाते हैं। और सामने वालों के जो सवाल, सामने वाले इंसान के जो सवाल आपके पास आ रहे हैं, उन सवालों के सही जवाब देना, ये सब कुछ हमें सीखना पड़ता है। इन स्किल्स को हमें डेवलप करना पड़ता है। अब बहुत सारे लोग शुरुआत में क्या सोचते हैं, बहुत सारे लोग शुरुआत में सोचते हैं कि मेरे पास ज़्यादा लोग नहीं हैं। ये कन्फ्यूज़न है ना, इसकी वजह से लोग आगे नहीं बढ़ पाते। मेरी पहचान, मैं बहुत सारे लोगों को नहीं जानता हूँ, मेरी पहचान बहुत बड़ी नहीं है, ये बहुत सारे लोगों का सवाल आता है। मैं लोगों से बात नहीं कर सकता, है ना, कर पाता या नहीं कर सकता, ये सवाल लोगों के सामने आते हैं। लेकिन दोस्तों, ये सारी चीज़ें जो है ना, कि मेरे पास ज़्यादा लोग नहीं हैं, मेरी पहचान बहुत बड़ी नहीं है, मैं लोगों से बात नहीं कर पाता, ये सब कुछ यहाँ पे सीखी जा सकती हैं। ये सब कुछ आपको यहाँ पे सिखाया जाता है। यही डायरेक्ट सेलिंग, यही नेटवर्क बिजनेस की सबसे बड़ी ब्यूटी है, सबसे बड़ी सुंदरता है कि ये सब कुछ जो आपको नहीं आता, ये आपको यहाँ पे सिखाया जाता है। एक बात को आपको हमेशा ध्यान रखना है, कोई भी व्यक्ति, मैंने कई बार ये मीटिंग में बोला है, कोई भी व्यक्ति इस बिजनेस में एंटर होते ही अच्छा स्पीकर नहीं होता, अच्छा लीडर नहीं होता। शुरुआत में सबको झिझक होती है, शुरुआत में सबको बोलने में जब वो बोलते हैं तो बोलने में उनकी गलतियां होती हैं। शुरुआत में जो आज सफल आपको लोग दिखाई दे रहे हैं, उनको भी कई लोग मना करते हैं, और कभी कभी ऐसा भी लगता है कि शायद ये काम आपके लिए, हमारे लिए नहीं है। ये केवल आपको नहीं लगता, ये किसी वक्त में आपकी अपलाइन को भी लगता था। लेकिन यहीं से जो है ना, एक बहुत बड़ा फर्क पैदा होता है। कुछ लोग क्या करते हैं, कुछ लोग पहली दूसरी परेशानी के बाद ही रुक जाते हैं। 2-4 लोगों को प्लान दिखाया और रुक गए। और कुछ लोग क्या कहते हैं कि ठीक है, मुझे अभी नहीं आता, लेकिन मैं क्या करूँगा, सीखूंगा। ये जो छोटी सी बात है, ये बहुत बड़ा डिफरेंस पैदा कर देती है। तो अगर आप पहले वालों में से हैं कि कुछ लोग आपको मना कर रहे हैं, कुछ परेशानी आ रही है और आप रुकने का सोच रहे हैं, तो ये निश्चित है आप इस बिज़नेस में सफल नहीं होंगे। लेकिन अगर आपको समझाना नहीं आता, जैसे मैंने बोला अभी, आपको लोगों से सही तरीके से बात करनी मान लो नहीं आती है ना, तो आप लेकिन उसको सीखने के लिए यदि तैयार हैं कि भाई मुझे अभी नहीं आता लेकिन मैं सीखूंगा,
यही सीखने वाली सोच जो है आपको आगे बहुत बड़ी सफलता की तरफ लेके जाएगी, जो ज़्यादातर लोग अप्लाई नहीं करते हैं। ज़्यादातर लोग 2-4 लोगों के मना करने से रुक जाते हैं। और एक बात यहाँ पे समझनी और मेरी समझानी आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इस बिज़नेस में आपको हर व्यक्ति को जोड़ना नहीं है, ये दिमाग में आप सेट कर लीजिए। या इस बिज़नेस में हर व्यक्ति आपके साथ जुड़ेगा, ये ज़रूरी नहीं है। जितना जल्दी आप इस बात को समझ लेंगे, आप निराश नहीं होंगे इस बिज़नेस के अंदर, फिर आपको कभी दिक्कत नहीं आएगी। समस्या पता है क्या होती है? समस्या ये होती है, हम जिसको भी प्लान दिखाने के लिए जाते हैं, समझाने के लिए जाते हैं, हमारी सोच पता क्या होती है कि उसको जुड़ना ज़रूरी है। और यहीं से नेगेटिविटी की और नकारात्मकता की शुरुआत होती है, असफलता की शुरुआत होती है। अगर आप किसी को प्लान दिखा रहे हैं और वो व्यक्ति आपके प्लान को सही तरीके से सुनना नहीं चाहता या आपके साथ जुड़ना नहीं चाहता, तो इसको नेगेटिव वे में नहीं लेना है, इसको पॉजिटिव वे में लेना है, उस आदमी का सम्मान करना है। देखिए होता क्या है, आपने एक को प्लान दिखाया, उसने मना कर दिया, दूसरे को प्लान दिखाया, उसने मना कर दिया, तीसरे को प्लान दिखाया, उसने मना कर दिया। आपको लगता है ये बिजनेस शायद मेरे लिए बहुत मुश्किल है, मैं इस बिजनेस में शायद सफल नहीं हो सकता, और ये आपकी सबसे बड़ी गलती है। ये भी तो हो सकता है कि वो व्यक्ति अपने जो अपनी नौकरी कर रहा है या जो भी काम कर रहा है, बिजनेस कर रहा है, उसमें वो संतुष्ट है, वो उस बिजनेस और उस नौकरी के अलावा जीवन में कुछ देखना ही नहीं चाहता। ये भी तो एक सच्चाई हो सकती है ना। लेकिन हम लोग गलती क्या करते हैं, हम लोग ये सोचते हैं कि शायद ये बिजनेस में ही गड़बड़ है, इसमें लोग जुड़ना नहीं चाहते। नहीं भाई, मैंने भी बहुत सारे अपने रिश्तेदार, दोस्त, पड़ोसियों को दिखाया, या बहुत सारे और ऐसे लोगों को दिखाया जिनको मेरे को किसी और ने मिलवाया, उन सब लोगों ने मना कर दिया। उनके पीछे मना करने का कारण क्या था कि वो अपनी आज की लाइफ से, अपने आज के काम से संतुष्ट थे। वो जीवन में कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट डालना ही नहीं चाहते थे। ठीक है, अपना जो भी जीवन था उसके अंदर वो ये उनको ऐसा लगता था कि यार यही जीवन जो है हमारा ठीक है, या सीधे सीधे लफ्ज़ों में बोले उनके ड्रीम्स नहीं थे, वो जीवन में कुछ अलग करना ही नहीं चाहते, तो उन्होंने मना किया। तो उनके मना करने से अगर मैं रुक जाता तो मैं भी सफल नहीं होता। तो ये ध्यान रखिए कि शुरुआत में जब आप किसी को प्लान दिखा रहे हैं तो वो आपके साथ जुड़ेगा ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। आपका काम है प्लान दिखाना, आप प्लान दिखाते रहिए। तो किसी को ज़बरदस्ती नहीं जोड़ना, किसी को दबाव डालकर इस बिज़नेस में नहीं जोड़ना, क्योंकि दबाव डालकर इस बिज़नेस में अगर आप जोड़ देंगे तो लंबे समय तक वो आपके साथ नहीं टिकेगा। आज नहीं कल वो फिर बिज़नेस छोड़ेगा, फिर आप परेशान होंगे। आपको क्या करना है, आपका काम है बिजनेस प्लान की, प्रोडक्ट की, अपनी कंपनी की सही जानकारी उस व्यक्ति को देना। अगर उसका कोई सवाल आपके सामने आता है तो सवालों का जवाब सही तरीके से देना। उसके बाद वो इस बिजनेस में जुड़ना चाहता है या नहीं जुड़ना चाहता, ये फैसला आपको उसको लेने देना है। अगर वो आता है तो उसका स्वागत करना, उसका वेलकम करना। अगर नहीं आता तो उसके साथ एक अच्छे रिलेशन रखिए। आज नहीं तो कल हो सकता है वो आपके साथ जुड़ जाए, और ये भी हो सकता है वो कभी भी आपके साथ ना जुड़े। फिर मैं रिपीट करता हूँ, इस बिजनेस में समस्या तब होती है जब आप हर किसी को जोड़ना चाहते हैं। तो हर व्यक्ति आपके साथ जुड़ेगा ये कोई ज़रूरी नहीं है, तो ये गलती आपको नहीं करनी है ना। तो हमारा काम क्या है, किसी को मजबूर करना नहीं है। हमारा काम है लोगों को अपने अवसर के बारे में, अपने बिजनेस के बारे में सही तरीके से समझाना। अब ये तो हो गई समझाने वाली बात। अब दूसरी बात जो मैंने बोला था, केवल पैसे के पीछे लोग भागते हैं और पैसे की वजह से लोग जुड़ते हैं तो वो सफल नहीं हो पाते। तो अब दूसरे पॉइंट पर मैं आता हूँ। दूसरा महत्वपूर्ण पॉइंट है प्रोडक्ट। क्या आपने अपनी कंपनी के प्रोडक्ट की सही तरीके से जानकारी ली? क्या आपको अपनी कंपनी का प्रोडक्ट पसंद है? क्या आपको ये पता है कि बगैर प्रोडक्ट लिए इस बिजनेस में पैसा आता ही नहीं है? और क्या आप इस बात को समझ पाए हैं कि मार्केट से भी आप प्रोडक्ट खरीदते हैं, वहाँ से पैसा नहीं आता, लेकिन डायरेक्ट सेलिंग में कैसे प्रोडक्ट खरीदने से पैसा आता है? क्या वो मैन्युफैक्चरर से लेके कस्टमर तक का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर है कि मार्केट में मैन्युफैक्चरर से C&F के पास, डिस्ट्रीब्यूटर के पास, होलसेलर के पास, फिर रिटेलर के पास प्रोडक्ट जाता है, उसमें एडवर्टीजमेंट भी होता है। ये सब कॉस्टिंग बढ़ जाती है। 10 रुपये की चीज़ आप तक आते आते 50-70 रुपये की हो जाती है, और वो 50-60% का जो पैसा है आपकी जेब से निकल के उनकी जेब में चला जाता है। क्या आपको ये क्लियर हो पाया? अगर आपको ये क्लियर हो पाया तो आप इस बात को समझ पाएंगे कि प्रोडक्ट जब तक आप इस अपनी कंपनी का खरीदेंगे नहीं और आपकी टीम खरीदेगी नहीं, तब तक यहाँ पे पैसा नहीं आता। तो केवल जुड़ने से तो पैसा नहीं आता। तो अगर आप खुद अपने प्रोडक्ट को नहीं समझते हैं, उसका इस्तेमाल नहीं करते हैं और उसके बारे में सही जानकारी नहीं रखते हैं, तो आप किसी दूसरे व्यक्ति को उसके बारे में भरोसे के साथ कैसे समझाएंगे? ये बात आप मुझे बताइए। ऐसे ही लोग जिनको अपने प्रोडक्ट के ऊपर भरोसा नहीं होता, कैसे
प्रोडक्ट की वजह से पैसा आता है ये क्लियर नहीं होता, वही लोग लोगों को अच्छी तरीके से नहीं समझा पाते हैं। और इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि पहले खुद एक अच्छे डिस्ट्रीब्यूटर बनिए, खुद एक अच्छे ग्राहक बनिए, प्रोडक्ट को समझिए, उसकी जो क्वालिटी है, उसकी जो उपयोगिता है उसको जानिए, और फिर अपने वास्तविक अनुभव के आधार पर अपनी जानकारी जो है वो लोगों के साथ शेयर कीजिए। क्योंकि जब मैंने कोई प्रोडक्ट इस्तेमाल किया है और मुझे उस प्रोडक्ट को इस्तेमाल करने के बाद अच्छा महसूस हुआ है, तभी मैं किसी दूसरे व्यक्ति को बता सकता हूँ। बहुत सारे लोग गलती क्या करते हैं, खुद प्रोडक्ट इस्तेमाल नहीं करते हैं और लोगों को बताना शुरू कर देते हैं, और अगर कोई भी व्यक्ति उनके प्रोडक्ट के बारे में गलत इन्फॉर्मेशन देता है तो उसकी बात पर वो भरोसा कर लेते हैं, क्योंकि उन्होंने उस प्रोडक्ट को कभी इस्तेमाल नहीं किया है। और यहीं पे एक गलती बहुत सारे लोग करते हैं, वो प्रोडक्ट से ज़्यादा इनकम की बात करने लगते हैं, वो प्रोडक्ट की बात नहीं करते हैं, इनकम की बात करते हैं। तो शुरुआत ही इस बात से अगर आप करेंगे कि यहाँ पे इतने लोगों को जोड़ो और इतना पैसा इतने लोगों को जोड़ने से आएगा, तो उस आदमी को भरोसा नहीं होता। वही लोग कहते हैं कि मेंबर बनाने वाला काम है, ये लोगों को जोड़ने वाला काम है, जबकि हमें उनको समझाना क्या था, हमें उनको समझाना था मैन्युफैक्चरर टू कस्टमर, जो ट्रेडिशनल मार्केट में चलता है कि दोस्त वहाँ भी आप प्रोडक्ट खरीदते थे, लेकिन वहाँ पे आपके खून पसीने की कमाई कुछ बिचौलियों की जेब में चली जाती है, वही पैसा बचा के हमारी कंपनी हम लोगों के बीच में बांट रही है। यही मुझे समझ में आया, यही आपकी अपलाइंस को समझ में आया, यही आपको समझना है और यही लोगों को समझाना है। तब उसको समझ में आएगा कि एक्चुअल में पैसा कैसे आता है। वरना वो एक कन्फ्यूजन में रहेगा कि बाहर तो हमें पैसा नहीं मिलता, लेकिन ये कह रहे हैं पैसा भी आएगा और लाखों रुपए की इनकम भी आएगी, तो ये हमें मूर्ख बना रहे हैं, ये हमें बेवकूफ़ बना रहे हैं। हम ये चीज़ लोगों को सही तरीके से समझा नहीं पाते हैं, इसी वजह से लोग हमारे साथ नहीं आते और इस इंडस्ट्री के बारे में गलत सोचते हैं। तो मेरी नज़र में ये जो तरीका है वो सही नहीं है। आप सही तरीके से अगर समझाएंगे, जैसे मैंने बताया कि मैन्युफैक्चरर टू कस्टमर वाले जो डिफरेंस को सही तरीके से जब आप समझाएंगे तो लोग आपके साथ जुड़ेंगे। बिजनेस को यदि आपको बहुत लंबे समय तक चलाना है तो पहले आपको जो सामने जो ग्राहक है, जो कस्टमर है, उसके दिमाग में प्रोडक्ट की जानकारी को आपको शेयर करना पड़ेगा, क्योंकि वास्तविक जो बिजनेस है ना वो वहीं से बनता है, जहाँ प्रोडक्ट की सेल होती है या प्रोडक्ट को लोग यूज़ करते हैं ना, और उससे जब ग्राहक की संतुष्टि होती है और वो जो रिपीट ऑर्डर करता है, वहीं से आपका जो टर्नओवर है, वहीं से जो आपका जो बिजनेस है वो बढ़ता है। तो इस बात को ध्यान रखें, जितना आप प्रोडक्ट के बारे में लोगों को अच्छी तरीके से समझा पाएंगे, कैसे वो प्रोडक्ट खरीदने से उनको पैसा आएगा ये समझा पाएंगे, कैसे उनकी ज़िंदगी बदल सकती है समझा पाएंगे, तब उसको वो समझेगा भी, वो रेगुलर लेना भी शुरू करेगा। अब पहले हमने बात की आप किस तरीके से लोगों को केवल पैसे के ऊपर हमें फोकस नहीं करना, सीखने पे फोकस करना है। दूसरी हमने बात की प्रोडक्ट के ऊपर। अब तीसरी जो बात है हम करेंगे आपकी टीम के ऊपर। अब बहुत लोग क्या करते हैं, डायरेक्ट सेलिंग में जुड़ते हैं, टीम बनाते हैं, और फिर टीम जो बन जाती है उसको कहते हैं कि अब भाई आप काम करना शुरू कर दो। और कुछ समय के बाद जब वो लोग काम नहीं करते, फिर वो कहते हैं कि मेरी टीम तो काम ही नहीं कर रही, मैंने तो लोगों को जोड़ा था, मैंने तो एक टीम बनाई थी, लेकिन मेरी टीम जो है वो काम नहीं कर रही। डायरेक्ट सेलिंग बहुत मुश्किल है, डायरेक्ट सेलिंग गलत है। लेकिन यहाँ पे एक बार आपको अपने आप से या हमें खुद से पूछना चाहिए कि क्या मैंने या क्या हमने अपनी टीम को जोड़ने के बाद सही तरीके से सिखाने पर काम किया। फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ, क्या मैंने या हमने अपनी टीम में जिन लोगों को ज्वाइन कराया था, क्या उनको सही तरीके से सिखाने पर काम किया। ये बिजनेस सिखाने का बिजनेस है। सिर्फ कुछ लोगों को, कुछ व्यक्तियों को जोड़कर ये कह देना कि अब आप बिजनेस कीजिए, दोस्त ये लीडरशिप नहीं है, ये एक अपलाइन का काम नहीं होता, ये एक लीडर का काम नहीं होता। लीडरशिप का मतलब होता है जिस व्यक्ति को आपने अपने साथ ज्वाइन कराया है, ये बिजनेस कैसे, इस बिजनेस की शुरुआत करनी है, ये उसको सिखाना। उसके साथ फील्ड में निकल के उसकी लिस्ट बना के उसकी लिस्ट पे जाके काम करना, उनको प्लान दिखाना, ठीक है, कुछ लोगों से बात करना, कुछ रिजल्ट निकाल के देना, ये लीडरशिप है। अगर वो जो बिजनेस कर रहा है उससे कुछ गलतियां हो रही हैं आपके डिस्ट्रीब्यूटर से, उन गलतियों को ध्यान में रखते हुए उन गलतियों को सुधारना, जिससे वो एक बेहतरीन लीडर बन सके, ये लीडरशिप हो सकती है। और जब वो काम करते करते आपकी टीम के अंदर यदि कोई डिस्ट्रीब्यूटर निराश हो जाता है तो उसका समय समय पर हौसला बढ़ाना, ये लीडरशिप होती है। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि सारे काम आप खुद ही करें। मैं यहाँ पे जो मैंने मेन पॉइंट रखा है वो है लोगों को सिखाना। जितना ज़्यादा आप लोगों को सिखाएंगे उतना ज़्यादा आप फ्री होते चले जाएंगे, उतना बड़ा बिजनेस आपका जो है वो होना शुरू हो जाएगा।
फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ कि इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि हर काम आप अपनी टीम के लिए खुद करते रहें। आपको उन्हें इतना सिखाना है कि धीरे धीरे वो खुद काम करना सीख जाएं। ये आपका जो मेन रोल है, केवल टीम को जोड़ना रोल नहीं है, उनको सिखाना कि ये बिजनेस कैसे चलता है। जिस दिन ये काम आप कर पाएंगे और जिस दिन आपकी टीम में खुद ब खुद लोग काम करना शुरू कर देंगे, तब आपकी सफलता जो है आपको आनी शुरू होगी। अगर आप अपनी टीम के लिए हर छोटी छोटी बातों के लिए अपने ऊपर निर्भर कर देंगे अपनी पूरी टीम को, अगर आप खुद ही सारे काम कर देंगे, तो आपकी टीम कभी भी बड़ी नहीं होगी और आपकी जो परेशानी है वो बढ़ती चली जाएगी। गलती से वो टीम बढ़ेगी भी ना, क्योंकि लोग खुद काम करने वाले नहीं हैं। हर जगह आप पहुंच नहीं पाएंगे, उतना टाइम आपके पास नहीं होगा, तो फिर धीरे धीरे क्या होगा कि आपकी टीम बिखरनी शुरू हो जाएगी और आपका बिजनेस जो है वो धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। फिर आप कहोगे कि मैंने तो सर कुछ लोगों को जोड़ा था लेकिन मेरी इनकम नहीं आई। गलती कहाँ पे कि आपने खुद टीम की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा ली, खुद प्लान कर रहे हैं, खुद सेमिनार कर रहे हैं, खुद मीटिंग कर रहे हैं, खुद ट्रेनिंग कर रहे हैं, खुद जूम कर रहे हैं, लेकिन टीम में किसी को सिखाने की आपने कोशिश नहीं करी। फिर आपके लिए प्रॉब्लम, समस्या जो है वो 100% आने वाली है। इसलिए टीम को अपने पैरों पर खड़ा करना सिखाइए, उनको ये बताइए कि बिजनेस कैसे किया जाता है, और यही एक अच्छी लीडरशिप की निशानी है। अब इसमें जो अगला पॉइंट जो है हमें ध्यान रखना है वो है मीटिंग और ट्रेनिंग को हल्के में बिल्कुल मत लीजिए। खुद भी मीटिंग और ट्रेनिंग में जाना है और अपनी टीम के ज़्यादातर लोगों को आपको मीटिंग ट्रेनिंग में, हर जो व्यक्ति आपके साथ जुड़ रहा है, अगर वो मीटिंग ट्रेनिंग में आप उनको शुरू कर पाए, जूम में लाना शुरू कर पाए, कोई इवेंट है उसमें लाना शुरू कर पाए, कोई सेमिनार है उसमें लाना शुरू कर पाए, कोई ट्रेनिंग है उसमें लाना शुरू कर पाए, कोई रेजिडेंशियल प्रोग्राम है उसमें लाना शुरू कर पाए, निश्चित रूप से अब आपका बिजनेस बहुत बड़ा होने वाला है। देखिए, अगर आपको क्रिकेट खेलना है तो आप क्या करते हैं? बिना अभ्यास के आप सीधे मैदान में जाकर क्रिकेट खेलना शुरू कर दो। क्या आप अच्छा प्रदर्शन दे पाएंगे? क्या अच्छी तरीके से आप क्रिकेट को खेल पाएंगे? नहीं। क्रिकेट खेलने के लिए सबसे पहले नेट में क्रिकेट का अभ्यास करना जरूरी होता है। उसके लिए एक कोच का होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। उसके लिए सीखना आपको है वो बहुत ज़्यादा जरूरी। जब तक आप नेट प्रैक्टिस नहीं करेंगे, कोच जो आपको समझा रहा है वो टेक्निक को जब तक आप नहीं अपनाएंगे, तब तक आप एक अच्छे क्रिकेटर नहीं बन सकते। इसी तरीके से नेटवर्क बिजनेस में भी अपनी स्किल्स की हमें प्रैक्टिस करनी पड़ती है। ठीक है, हमारी स्किल्स कैसे अच्छी हों वो धीरे धीरे हमें उसकी प्रैक्टिस करनी पड़ती है। और मीटिंग ट्रेनिंग जो है, ये हमें वो एटमॉस्फेयर, वो वातावरण देती हैं, ठीक है, जहाँ पे हम अपनी स्किल्स को बेहतर कर पाएँ। ट्रेनिंग में जब आप जाते हैं, मीटिंग में जब आप जाते हैं, तो वहाँ पे आपको ज्ञान मिलता है, वहाँ पे आपको नॉलेज मिलती है, और लगातार वहाँ पे जो आपके सीनियर अपलाइन आते हैं, जो ट्रेनर आते हैं, उनका जो अनुभव है ना, उनके अनुभव से आप बहुत कुछ सीख पाते हैं। वहाँ पे आपकी स्किल जो हैं वो डेवलप हो पाती हैं, क्योंकि क्या काम करके वो सफल हुए हैं जब वो बताते हैं, और उन्हीं कामों को जब आप करना शुरू करते हैं तो आप यहाँ पे सफल हो जाते हैं। तो इसलिए अगर आप इस बिजनेस को गंभीरता से करना चाहते हैं, सीरियसनेस के साथ करना चाहते हैं, तो इस बात का ध्यान रखिए, आपको खुद भी सीखना है और अपनी टीम में लोगों को सीखने के लिए प्रेरित भी करना है। इस बात को आपको ध्यान रखना है। अगला पॉइंट जो मैं यहाँ पे शेयर करूंगा वो है धैर्य, पेशेंस रखना बहुत ज़्यादा जरूरी है। यहीं से मैंने मीटिंग की शुरुआत की थी। लोग केवल पैसा कमाने के लिए आते हैं, लेकिन पैसा तो सर स्किल से आएगा ना, कैसे लोगों से बात करनी है तब आएगा ना। लेकिन वो सब चीज़ें आपको आती नहीं है, तो केवल जुड़ने से तो पैसा आएगा नहीं, और पैसा एकदम से आ जाए ये भी कोई ज़रूरी नहीं। तो पेशेंस रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आज किसी का बिजनेस जो है, आज किसी को आपने बिजनेस बताया, कल आपकी टीम बन गई और परसों आपकी बहुत बड़ी इनकम आ जाएगी, ऐसा नहीं होता है। हाँ, कुछ एक केसेस में होता है कि कुछ लोगों के साथ बहुत तेज़ी से ग्रोथ हो जाती है ना, क्योंकि उनका अनुभव भी होता है, या उनके नीचे अच्छी टीम आ गई, अच्छे लोग आ गए और उन्होंने तेज़ी से काम किया, तो उसकी तेज़ी से इनकम आनी शुरू हो गई। लेकिन ये हर किसी के साथ नहीं होता। किसी की शुरुआत यहाँ पे बहुत जल्दी हो सकती है, किसी की थोड़ी देर में हो सकती है, और किसी की थोड़ी और देर में हो सकती है। तो इसलिए कई बार हम क्या करते हैं, गलती से ना हम ऐसे लोगों से अपनी तुलना करना शुरू कर देते हैं जिनका बिजनेस हमसे तेज चल रहा है, हमसे फास्ट चल रहा है, जिनकी ग्रोथ हमसे कम समय में हो रही है। तो हम सोचते हैं कि उसकी ग्रोथ तो इतनी जल्दी हो गई और हमारी नहीं हो रही। यहीं से फिर नेगेटिविटी हमारे दिमाग में आती है। तो ये ध्यान रखिए, हर समय दूसरे लोगों से अपनी तुलना जो है आपको नहीं करनी है, खुद को नहीं करनी है ना। हो सकता है उसका काम करने का तरीका आपसे बेहतर हो सकता है उसके पास जो टीम है वो आपसे बेहतर हो, जिसकी वजह से वो लोग काम कर रहे हैं। हो सकता है जो चीज़ आप और आपकी टीम फॉलो नहीं कर रही हैं, वो अपनी अपलाइन और कंपनी का जो सिस्टम है उसको सही तरीके से फॉलो करके आपसे ज़्यादा मेहनत कर रहा हो,
तो उसको इनकम आ रही है। तो हर किसी की मेहनत एक जैसी नहीं हो सकती, हर किसी की सोच एक जैसी नहीं हो सकती, तो किसी दूसरे से आपको तुलना नहीं करनी है। और एज ए अपलाइन भी आपको इस बात का ध्यान रखना है, आपकी टीम में बहुत सारे लोग आएंगे, तो हर व्यक्ति एक जैसा काम करे, एक जैसे स्पीड से काम करे, ये जरूरी नहीं है। तो सबकी तुलना आपको नहीं करनी है, इस बात को आपको ध्यान रखना है। आपको सिर्फ ये देखना है कि आपने जो पिछले महीने जो बिजनेस किया उसकी तुलना में इस महीने आपका बिजनेस कितना बेहतर हुआ है। मैं एक बात हमेशा अपनी मीटिंग में बोलता हूं कि अगर हर महीने आप एक बात का ध्यान रखें कि पिछले महीने जो बिजनेस आपने दिया, आपको अगले महीने केवल 5% की ग्रोथ के साथ भी अगर आप काम करते हैं तो एक साल के अंदर वो इतनी बड़ी ग्रोथ के अंदर तब्दील हो जाती है कि मैं आपको बता नहीं सकता। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है हमेशा कि पिछले महीने जो बिजनेस आपको ने किया, और यही डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस कहता है। शुरुआत में आप अकेले थे, लेकिन एक महीने में आपके साथ 10 लोग जुड़ गए, तो 10 लोगों से जो प्रोडक्ट सेल हुआ, जब उन्होंने प्रोडक्ट परचेज किया तो उससे आपको कुछ कमीशन आया, तो अगले महीने तो आपको मिला के 11 लोग हो गए ना। तो 11 लोग जब बिजनेस करेंगे तो बिजनेस बढ़ना चाहिए। समस्या पता कब होती है? जब आपका 10 लोग जुड़ने के बाद बिजनेस बढ़ नहीं रहा है, तो इसका मतलब बिजनेस में प्रॉब्लम नहीं है, आपके काम करने के तरीके में प्रॉब्लम है, जिसको आपको सुधारना है। जो पॉइंट मैंने पहले बताए हैं, जो भी लास्ट तक बताऊंगा, उनको जिस दिन आप करना शुरू कर देंगे आपकी ग्रोथ हो जाएगी। तो आपको ध्यान रखना है कि पिछले महीने से आप इस बिजनेस में कितने बेहतर हुए हैं। क्या आपकी कम्युनिकेशन जो स्किल्स हैं वो बेहतर हुई हैं? लोगों से जो आप बात करते हैं, है ना, वो आपका बेहतर हुआ है? क्या आप अब लोगों से बहुत अच्छी तरीके से बात कर पा रहे हैं, ये बेहतर हुआ है? क्या आप जब फॉलोअप पहले करते थे और आज जो फॉलोअप करते हो वो पहले से बेहतर हो रहा है? क्या आप अपनी टीम को बेहतर तरीके से, अच्छी तरीके से आप समझा पा रहे हैं पहले के तरीके से? अगर ये सब चीज़ों के अंदर सुधार हो रहा है तो समझ लीजिए अब आपकी धीरे धीरे ग्रोथ हो रही है, और इसी तरीके से आप आगे बढ़ते रहेंगे तो निश्चित रूप से आपकी बहुत बड़ी ग्रोथ होगी। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है। तो पेशेंस का बिजनेस है, रातों रात बड़ा बिजनेस नहीं होगा, और सबका एक जैसा बिजनेस नहीं होगा, तो किसी दूसरे से आपको कंपेयर नहीं करना है। और अब मैं एक चीज, बहुत जरूरी चीज जो है आपसे डिस्कस करने जा रहा हूं, वो है नेटवर्क बिजनेस के अंदर कंसिस्टेंसी रखना। ठीक है, लगातार काम करना। एक दिन 10 घंटे काम किया, पूरा मन लगा के काम किया, 4-5 दिन, एक हफ्ते झोंक दिया अपने आप को, और फिर पूरे महीने के लिए गायब हो गए, तो समझ लीजिए फिर आप इस बिजनेस में कभी सफल नहीं हो सकते, कभी सफल नहीं हो सकते। कुछ दिन लगातार काम करने से बेहतर है रोज थोड़ा थोड़ा लगातार काम करें। एक आदमी ने एक हफ्ते 10 दिन अपने आप को झोंक दिया और फिर 2 महीने के लिए गायब हो गया, उससे लाख गुना बेहतर वो व्यक्ति है जो रोज थोड़ा थोड़ा काम कर रहा है, लेकिन रोज कर रहा है। इसको बोलते हैं कंसिस्टेंसी। रोज कुछ नए लोगों से बात करें, रोज कुछ नए फॉलोअप करें, रोज प्रोडक्ट के बारे में अच्छी जानकारी लें, ट्रेनिंग लें, अपनी टीम से बात करें, और अपनी टीम के लोगों से लगातार संपर्क करते हुए उनके सवालों के उन आंसर दें, और उनके साथ कोई प्रॉब्लम आ रही है उन प्रॉब्लम्स को दूर करें। इसको लीडरशिप बोलते हैं, इसको कंसिस्टेंसी बोलते हैं। छोटे छोटे काम जब आप लगातार करते हैं ना, तो उसकी धीरे धीरे बहुत बड़ी पिक्चर बन जाती है, बहुत बड़ी पिक्चर बन जाती है। और लोग गलती यही करते हैं, लोग कंसिस्टेंसी के साथ इस बिजनेस को नहीं करते। कभी किया कभी छोड़ दिया, कभी किया कभी छोड़ दिया। आप क्रिकेट खेलने जा रहे हैं, आप क्रिकेट को कभी सीख रहे हैं, कभी नहीं जा रहे हैं, तो आपको इंडियन क्रिकेट टीम में कभी शामिल ही नहीं किया जाएगा। अरे आप केवल इस बात को छोड़िए, जो अच्छा बैट्समैन या अच्छा बॉलर होता है वो लगातार अच्छी परफॉर्मेंस नहीं देता तो बाहर निकाल देते हैं, जिसने पहले बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी है। तो आप अगर लगातार बिजनेस को नहीं करेंगे तो कैसे आपका बिजनेस चलेगा? आप रेगुलर नौकरी में ना जाइए, 10 दिन जाइए और 10 दिन की छुट्टी कर लीजिए, मालिक निकाल देगा। आपने कोई दुकान, कोई शोरूम खोल रखा है, 10 दिन खोलिए, 1 महीने बंद रखिए, आपके पास ग्राहक आने बंद हो जाएंगे, क्योंकि ग्राहक कहता है हम जब भी आते हैं आपकी दुकान ज्यादातर बंद मिलती है। तो ये ध्यान रखिए कि कंसिस्टेंसी हर फील्ड में बहुत ज्यादा जरूरी है, और डायरेक्ट सेलिंग में तो बहुत 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 ज्यादा जरूरी है। तो छोटे छोटे काम जब आप और हम लगातार करते हैं तो धीरे धीरे करके एक दिन बहुत बड़ी पिक्चर, बहुत बड़ी तस्वीर, बहुत बड़ी सफलता के रूप में वो बदल जाती है। इसलिए अगर आप इस बिजनेस में आए हैं तो सिर्फ ये मत सोचिए कि मुझे जल्दी से पैसा कैसे आएगा या मुझे कितना कमाना है, बल्कि ये सोचिए कि मुझे कितना सीखना है, मुझे अपनी स्किल डेवलप करनी है, कितने लोगों को उससे मुझे संपर्क करना है, उन लोगों को भी पैसा कमाने में मदद करना है, और अपने अंदर की और उन लोगों के अंदर की स्किल्स को हमें विकसित करना है ना, उनको ट्रेंड करना है, अपने आप को ट्रेंड करना है। जिस दिन ये काम करेंगे तो आपका बिजनेस बढ़ेगा, क्योंकि जब आपकी स्किल्स बढ़ेगी, जब इंसान की स्किल्स बढ़ती है तो क्या होता है, उसका आत्मविश्वास बढ़ता है, और जब इंसान का आत्मविश्वास बढ़ता है तो उसका बातचीत करने का जो तरीका है वो बेहतर होता है,
और जब किसी इंसान का बातचीत करने का तरीका बेहतर होता है तो उसको रिजल्ट मिलते हैं। फिर जब वो किसी से भी बात करता है तो लोगों से उसके अच्छे रिश्ते बनने शुरू हो जाते हैं और अच्छे रिश्तों से बिजनेस में सफलता के जो अवसर हैं वो बहुत तेजी से बढ़ने शुरू हो जाते हैं। तो दोस्तों, नेटवर्क बिजनेस को सिर्फ और सिर्फ कमाई के नज़रिए से मत देखिए, इसे खुद को बेहतर बनाने की एक प्रक्रिया के रूप में समझिए, प्रक्रिया के रूप में देखिए, सीखिए, प्रोडक्ट को समझिए, प्लान को समझिए, ईमानदारी से लोगों से बातचीत कीजिए, सही तरीके से फॉलोअप कीजिए, खुद सीखिए, टीम को सिखाइए और सबसे जरूरी काम है धैर्य के साथ लगातार कंसिस्टेंसी के साथ काम करते रहिए। क्योंकि इस बिजनेस में सफलता किसी एक दिन के जोश से या एक हफ्ते के जोश से या एक महीने के जोश से नहीं बनती है। सफलता जो बनती है वो रोज के छोटे छोटे सही फैसलों से, सही आदतों से और उस निरंतरता से जो आपको तब भी काम करने के लिए प्रेरित रखती है जब तुरंत परिणाम दिखाई नहीं दे रहे होते हैं। आपको होता है ना कि जब ऐसे लोग होते हैं कि उनको जल्दी रिजल्ट नहीं मिलते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी वो कंसिस्टेंसी के साथ काम करते हैं और एक दिन बहुत बड़ी सफलता को प्राप्त करते हैं। यानी कि जब हमें परिणाम नहीं दिखाई दे रहे तब भी हम प्रेरित हैं काम करने के लिए। इसको हम बोलते हैं कि अब आपकी स्किल्स जो हैं वो धीरे धीरे सेट हो रही हैं। तो याद रखिए, नेटवर्क बिजनेस में आपका सबसे बड़ा जो निवेश है या नेटवर्क बिजनेस में जो आप आए हैं केवल और केवल पैसे के लिए नहीं आए हैं। और पैसा निवेश करने से अगर डायरेक्ट सेलिंग में आपको सफलता मिल सकती होती तो बहुत सारे लोग इस दुनिया में हैं जो 5-5, 10-10, 20-20, 50-50 लाख रुपए, करोड़ रुपए लिखे बैठे हुए हैं कि ये पैसा ले लो और हमें कहीं पैसा, इस पैसे से हमें पैसा कमाने का कोई रास्ता बता दो। तो केवल पैसा लगा के ही डायरेक्ट सेलिंग में अगर पैसा कमाया जा सकता होता तो कोई भी पैसा लगा के कमा देता। केवल निवेश से इस बिजनेस में पैसा नहीं आता। आपको सीखना पड़ता है, आपको समय देना पड़ता है और आपको पेशेंस के साथ, लगातार कंसिस्टेंसी के साथ खुद को बेहतर बनाना होता है, अपनी टीम को बेहतर बनाना होता है। जिस दिन आप ये करना शुरू कर देते हो आपका बिजनेस धीरे धीरे बहुत बड़े लेवल पे जाना शुरू हो जाता है। आशा करता हूँ इन सब पॉइंट्स को आप समझ पाए होंगे और इन सब पॉइंट्स को समझ के आप काम करेंगे और केवल पैसे के पीछे नहीं भागना। इन सब बातों का जिस दिन आप फॉलो करके काम करना शुरू करोगे आपको पैसे के पीछे भागने की जरूरत नहीं पड़ेगी, पैसा आपके पीछे भागना शुरू हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। विश यू ऑल द बेस्ट। यदि ये वीडियो आपको अच्छी लगी, ट्रेनिंग अच्छी लगी तो अपने ग्रुप में इस ट्रेनिंग को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए जिससे लोग सीख पाएँ और सीखने के बाद जब वो काम करेंगे तो निश्चित रूप से आपका ही बिजनेस बढ़ेगा। ये वीडियोस का फायदा होता है। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। विश यू ऑल द बेस्ट। गुड लक।